दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 29 अगस्त 2021, खेल दिवस है आज। लेकिन चूंकि कल का 28 अगस्त का भी हमने नहीं दिया था तो कल का भी कवर करेंगे। खेला हो बे सीरीज चूंकि रेगुलर नहीं चल पाई पॉलिटी और साइंस का, तो हम दोनों का एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। मतलब साइंस का एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे और पॉलिटी का भी एक ही वीडियो में जितने क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू फॉर्म में है वो कंप्लीट करवा देंगे। इसी तरह बाकी जो बचे पर्यावरण पारिस्थितिकी है और आपका इकोनॉमी है वो भी एक ही वीडियो में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करवा देंगे। ठीक है, ये डिसाइड हमने किया है। चूँकि समय कम है आपके पास और मुझे 30 मिनट सीरीज भी देनी है। अब 30 मिनट में एक विषय समाप्त, तो जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है उसमें आ जाएंगे। वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब उसमें आ जाएंगे जो यूपी पीसीएस पूछता है। तो 30 मिनट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। और जियोग्राफी का बच गया है, इंडियन जियोग्राफी अभी नहीं दी हमने। और मतलब कंप्लीट वीडियो सारी हो गई है, इंडियन जियोग्राफी नहीं हुई है। और आपका इकोनॉमी नहीं हुआ है, इकोनॉमी जल्द आ जाएगा 1-2 दिन में। और इंडियन जियोग्राफी भी आ जाएगी और मानचित्रण आपका स्टार्ट कर देंगे। महाद्वीप को लेकर चलेंगे, एक एक महाद्वीप को, और सभी महाद्वीपों को कवर करेंगे इस तरीके से। ठीक है, स्टार्टअप समृद्ध कार्यक्रम ये क्या है भाई? तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पाद नवाचार विकास और वृद्धि के लिए MEITY के स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अपने उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को एक अनुकूल मंच बनाना इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्रालय के स्टार्टअप हब द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या रहेगा? भारतीय स्टार्टअप के विकास को आगे बढ़ाना, जिसमें 63 यूनिकॉर्न कंपनियां सामने आई हैं जो अब 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है। यूनिकॉर्न एक शब्द है जिसका उपयोग उद्यम पूंजी उद्योग में निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि मंथन, हैकाथॉन मंथन 2021 अभी हाल ही में आयोजित हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के समन्वय में एक ऑनलाइन हैकाथॉन मंथन 2021 की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना है। प्रतिभागी कौन रहेंगे? देश भर के शिक्षा संस्थानों से चयनित युवा और पंजीकृत स्टार्टअप इसमें सहभागी रहेंगे। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है कि किस नाम से ये हैकाथॉन हुआ था? तो मंथन 2021, या पूछ सकता है मंथन 2021 क्या है? तो आप इस बात को याद रखिएगा। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 अभ्यास, ये किसके बीच हुआ? चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास में ये चारों सेनाएं भाग लेंगी। इसका आयोजन पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है द्वारा 6 से 15 सितंबर 2021 तक चीन के मध्य हेनान प्रांत में संयुक्त हथियारों के सामरिक प्रशिक्षण बेस पर किया जाएगा। यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, नाम याद रखेगा, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 अभ्यास। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, मिस्टर अमिताभ कांत हैं, CEO हैं नीति आयोग के। तो नीति आयोग की एक पहल है WRI के साथ, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है उसके साथ, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कई बार। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP21 हुआ था उसमें ये कहा गया था कि अब वैश्विक स्तर पर उद्देश्य नहीं तय होंगे, बल्कि हर देश अपने अपने यहाँ उद्देश्य तय करे अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, कि हमें कितना उत्सर्जन कम करना है। प्रत्येक देश की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए
कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं, तो उसके अनुसार वो अपने लक्ष्य तय करे। विकसित देशों के लिए एक मानक बना दिया गया, विकासशील देशों के लिए अलग मानक बना। NX1 देशों के लिए, NX2 देशों के लिए अलग अलग मानक बनाए गए। तो NDC भारत ने भी तय किए हैं अपने आप को, मैंने बताया भी है पर्यावरण वाले वीडियो में। तो भारत के नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने मिलकर 23 अगस्त 2021 को भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। यह फोरम वर्चुअली NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, जो कि उसका एक भाग है, परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एशिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम स्तर को कम करना है, जो वायु प्रदूषण और भीड़ भाड़ जैसी समस्याओं के कारण बढ़ रहा है। इसे 2 डिग्री से नीचे के मार्ग के अनुरूप लॉन्च किया गया था। भारत सरकार विभिन्न नीतियों और पहलों की मदद से सड़क परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए काम कर रही है। सरकार का प्राथमिक ध्यान भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने पर है। नीति आयोग ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों और सतत गतिशीलता को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए फेम 1 फेम 2 2 चरण भी इसके लिए स्टार्ट किए गए, ताकि न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंपनियां हैं वो भी सामने आ गया है, इसके लिए बढ़ावा दिया गया। तमाम तरह की कर रियायतें भी प्रदान की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। कर्नाटक पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद NEP 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो 3 महिलाएं जो है, कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसित सभी नामों को मंजूरी दे दी थी। 9 नामों में उच्च न्यायालयों के 8 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय बार के एक अधिवक्ता शामिल हैं। नए नियुक्त जजों में 3 महिला न्यायाधीशें भी हैं। कॉलेजियम सिस्टम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उपखंड 2 से कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति हुई। हालांकि उसमें स्पष्ट कुछ नहीं है। भारतीय न्यायालयों ने जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने फैसले दिए हैं तमाम केसेस में, जो बहुत फेमस हैं, विख्यात हैं, उनके आधार पर फिर कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आप को खुद ही सर्वोच्च बना दिया है अपने निर्णयों से। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। ठीक है, 140 किलोमीटर की दूरी तक का लक्ष्य ये भेज सकता है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, क्या नाम है? फतेह-1। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो आंध्रा में। किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने। ओके। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? कौन सा शहर दोस्तों? दिल्ली। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली प्रथम स्थान पहुंच गया है दुनिया में। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।
अब 29 अगस्त है आज दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का राष्ट्रीय खेल दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोक्यो गेम्स 2020 में अपने अब तक के बेस्ट यानी 7 ओलंपिक पदक हासिल किए हैं। इस दिन के महत्व की बात की जाए तो यह दिन मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है और विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। हालांकि अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके इन्हीं के नाम पे कर दिया गया है। किसके नाम पर? जब चूंकि इनके जन्मदिवस के अवसर पे ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो सबसे बड़ा जो खेल अवार्ड है इनके नाम पे होना प्रासंगिक भी है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब इसका नाम हो गया है। 29 अगस्त 2012 को पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के अवसर पर के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया गया था। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर के रूप में माना जाता है क्योंकि उनकी अवधि के दौरान जब वो खेल रहे थे तो टीम ने वर्ष 1928, 32 और 36 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वह हॉकी के प्रति इतने समर्पित थे कि वह चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिससे उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे नागरिक थे। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 23 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित किया गया। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक की स्थापना वर्ष 1991 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। यह 5 दिवसीय आयोजन वर्तमान में दुनिया का सबसे अग्रणी जल सम्मेलन है। उद्देश्य इसका क्या है? एक स्वतंत्र एवं गतिशील मंच के माध्यम से विज्ञान, नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया का एकीकरण करना है। वर्ष 2021 की थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, जो जल की कमी, खाद्य असुरक्षा और कोविड-19 महामारी के प्रभाव जैसी मौजूदा चुनौतियों के साथ साथ जलवायु संकट के मुद्दे को संबोधित करती है। ज्ञात हो कि भारत की ओर से सूरत नगर निगम एकमात्र ऐसा नागरिक निकाय था, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बन सकता है, जिसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज विषय पर पैनल चर्चा में आमंत्रित किया गया था। इंडिया साइज सर्वेक्षण, ये क्या है? तो कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए शरीर आकार चार्ट विकसित करने के लिए एक व्यापक मानव शास्त्रीय अनुसंधान किया जा रहा है। इंडिया साइज सर्वेक्षण इसका नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य रेडी टू वियर कपड़ों के क्षेत्र में भारत के लिए एक नया मानकीकृत आकार चार्ट पेश करना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट विकसित किया गया है। पूछ सकता है किसने विकसित किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया है। तो पूछ सकता है क्यू सिम क्या है? तो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित अपनी तरह का पहला क्वांटम टूलकिट है। यह क्वांटम कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस टूल किट को IIT रुड़की, CDAC और IISc बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समर्थन और वित्त पोषण के साथ विकसित किया गया था। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्वांटम यांत्रिकी की शक्ति का उपयोग करके वर्तमान समय के कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से और कुशलता से विभिन्न प्रकार के से कार्य करता है। इसका उपयोग क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में किया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हाईकोर्ट RO के लिए आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज से हम वीडियोस PDF प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर किसी अन्य कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।